तो वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8। इनके टेस्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 8वां पार्ट देखेंगे और ये टेस्ट नंबर 8 होगा हमारा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, हिस्ट्री के प्रश्नों पर, और ये भी वैदिक काल के। ठीक है, वैदिक काल के जितने भी कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें अब तक हम करते आए थे 20 क्वेश्चन, और लेकिन अब करेंगे इसमें हम 25 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ाए हैं क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपनी अहम भूमिका निभाते हैं हर किसी परीक्षा में। तो टेस्ट नंबर 8 है हमारा, और टेस्ट नंबर 8 में आज हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, PCS, RO, ARO, UPSSC, PET, UPSI, BPSC, जहाँ पर भी हिस्ट्री या फिर GS का सेक्शन होता है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी है। तो सबसे अधिक जो वर्णित नदी है कौन सी है? गंगा, शतुद्री, सरस्वती या फिर सिंधु। तो इसमें जो सबसे अधिक जो वर्णित है वो नदी है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर सिंधु नदी को सबसे अधिक वर्णन किया गया। आरंभिक जो वैदिक साहित्य हैं उनमें गंगा को इतना वर्णन नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए होगा, आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित सिंधु नदी है। ठीक है, सबसे अधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। और दूसरी सबसे वर्णित जो नदी है वो पवित्र नदी माना है वो है सरस्वती, और गंगा का सिर्फ इसमें 1 बार और यमुना का इसमें 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो गंगा को केवल 1 बार दर्शाया गया है इसमें, और जो यमुना है उसको 3 बार, और जो सरस्वती है इसको एक पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, गंगा को पवित्र नदी नहीं माना है ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था किसका? सभा और समिति का, पुरोहित, सेनानी का, गढ़ विधत का, या परिषद या समिति का। तो इसमें जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो राजा पर जो नियंत्रण होता था वो होता था सभा और समिति का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सभा और समिति का ही नियंत्रण इस पर होता था। देखिए, सभा और समिति का जो पूर्व वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सभी परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है। 7वां मंडल, 8वां, 9वां या फिर 10वां। देखिए, 7वां, 8वां और 10वां तो कोई नहीं है इसमें। 9वां जो मंडल है वो पूर्णतः सोम या उसके पेय पदार्थों के लिए ही समर्पित किया गया है, तो 9वां मंडल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अपना भी लगाते रहें और देखें 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही करते हैं। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, और 10वें मंडल में पुरुषोक्त मंत्र में शूद्रों का अभिलेख पहली बार मिलता है, और चारों वर्णों का जो उल्लेख है सबसे पहले वो किस में मिलता है? वो पुरुषोक्त में ही मिलता है, ऋग्वेद के पुरुषोक्त में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं 4, चौथा प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ? बताइए, वरुण के लिए, इंद्र, राम या फिर कृष्ण के लिए? तो देखिए, राम और कृष्ण का तो वहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं मिलता ऋग्वेदिक काल में, तो किसका है? ये इंद्र का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुरंदर। इससे भी लगाते पुरंदर, इंद्र, द्र से भी आप कर सकते हैं। तो पुरंदर किसके लिए कहा गया? इंद्र के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, चलिए ऋग्वेद। अगला प्रश्न, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? चरक संहिता, पतंजलि को भी जानते होंगे, चरक संहिता, दिव्यवदान, अष्टाध्यायी या फिर महाभाष्य। तो पतंजलि का जो संबंध है वो कौन सी रचना से है बताइए? ठीक है, पतंजलि, तो ये किससे है? महाभाष्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, महाभाष्य। जो चरक संहिता है, तो चरक संहिता के जो रचयिता हैं वो चरक हैं। ठीक है, दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ है, और अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि।
बहुत बार पूछा जाता है ये पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में जो अघन्य का जो प्रयोग किया गया है, अघन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए किया गया? वो किया गया है किसको बताइए? गाय, बकरी, घोड़ा या फिर हाथी के लिए। देखिए इनका तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसका जो मिलता है अघन्य का, वो गाय के लिए मिला, काव के लिए। ठीक है, गाय के लिए अघन्य का शब्द किया, क्योंकि सबसे अधिक युद्ध जो हुए हैं ऋग्वेदिक काल में गाय के लिए ही हुए हैं। पुरोहितों को जो दान में दी जाने वाली जो वस्तु थी वो गाय थी। ठीक है, तो इसलिए अघन्य जो शब्द का प्रयोग है वो गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दो वर्ण व्यवस्था जो थी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था जो बांटा गया था, उसको किस आधार पर बांटा गया था? प्रतिभा पर, शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर। तो जन्म पर नहीं है, शिक्षा पर भी नहीं होगा, प्रतिभा पर नहीं होगा, किस पे होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी ऋग्वेदिक काल में, वो उसके काम के आधार पर कि ये काम करेगा, उसको काम के आधार पर ही बांटा गया था, जो जाति व्यवस्था थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद काल से लिया गया है, या शतपथ ब्राह्मण से, मुंडकोपनिषद, या यजुर्वेद से? तो ऋग्वेद से नहीं लिया गया। ठीक है, यजुर्वेद से, यानी कि वेदों में तो है नहीं है कहीं पे। मुंडकोपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण, बताइए। शतपथ ब्राह्मण में भी नहीं है, किस में है? मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा एकदम, ऑप्शन सी। ठीक है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया हो, और यह उसका सर्वज्ञात मंत्र 3 1 का 6, 3 1 और उसका भी 6। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, और जिसका जो अर्थ है वो क्या है? सत्य की जीत। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो किस में मिलता है नचिकेता और यम? छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, या फिर कठोपनिषद, या केनोपनिषद? देखिए केनोपनिषद नहीं है, मुंडकोपनिषद भी नहीं है। ठीक है, केनोपनिषद नहीं है, मुंडकोपनिषद नहीं है। अब बताइए ए और सी बचता है, तो इसमें से किस में होगा? छांदोग्योपनिषद या फिर कठोपनिषद? बताइए। तो ये होगा आपका कठोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नचिकेता और यम का जो संवाद है कठोपनिषद में है, और इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, और इस उपनिषद में नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्यों के बारे में संवाद करता है, और कठोपनिषद का जो संबंध है वो किससे है? यजुर्वेद से। ये भी याद रखेंगे, जो कठोपनिषद है उसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलि, एक बलि था, बलि चलता था, तो बलि जो थी वो क्या था? बलि देना था, मतलब बलिदान, या आनुवांशिक था, या राजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, या फिर कोई बैल? बताइए क्या होगा? तो देखिए जो बलि था वो एक क्या था? टैक्स था, एक प्रकार का टैक्स था, इनके कर था। ठीक है, तो कर किससे रिलेटेड होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी से, इनके प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। ठीक है, तो राजा द्वारा प्रजा शासक को दी गई भेंट। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते? बलि कहते थे, तो उसे कहा जाता था बलि। बलि नामक एक टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेदिक नदियाँ। देखिए वैदिक काल की कुछ नदियाँ दी गई हैं, उनके आधुनिक नाम दिए गए, जो नाम अब उनसे हम बुलाते हैं। तो इनको सूची से मिलान करना है, बताइए क्या होगा? देखिए कुंभा के सामने गंडक है, पृष्ण के सामने है काबुल, सदानीरा के सामने है रावी, और सतुद्री के सामने है सतलज। तो क्या होगा बताइए? देखिए जो पृष्णी है, ठीक है, जो पृष्णी जो नदी था उसका जो नाम था अब जो है वो क्या है? वो है रावी। ठीक है, सदानीरा किस नदी को आ गया? सदानीरा का आ गया गंडक नदी को। ठीक है, ए हो जाएगा। और सतुद्री आपका सतलज है ही, और ए को मिला लीजिए अपने आप।
कुंभा है काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। तो क्या होगा, ए का 2, बी का 3, ठीक है, और सी का होगा 1 और डी का होगा क्या, डी का 4 है, ठीक है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पूछा जाता है नदियों के बारे में, पूर्व वैदिक काल में इस नदी का पुराना नाम क्या था या नया, अब किस नाम से उसको पुकारते हैं, किस क्या नाम है उसका। सदा नीरा का बहुत ज़्यादा, सतुद्री का भी बहुत आता है, ठीक है। सदा नीरा जो है वो कहा गया गंडक नदी को, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक बिहार में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 ये भी शामिल करना है। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद उनके सामने दिए गए हैं। तो ये किससे संबंधित है, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद जो है, ठीक है, एक जो सामवेद है, सामवेद को आप मिला सकते हैं किससे, जो सामवेद है उसका बहुत आसान है, सामवेद होगा पंचवेद, ठीक है, बी का होगा 4। तो बी का जो 4 है यहाँ पर मिला लीजिए, बी का 4 कहाँ पर है, तो बी का 4 है आपका ए में है, ठीक है, और किस में है, सी में है। तो 2 तो एलिमिनेट हो गई, बी भी खत्म हो गया और डी भी खत्म हो गया। अब एक और मिला लीजिए कोई सा भी। चलिए ऋग्वेद देखते हैं। तो ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद किससे संबंधित है बताइए। ऋग्वेद जो है आपका है ऐत्रेय से, ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी कि ए का हो जाएगा 3। अब ए का 3 कहाँ पर है, ये और लगा दीजिए। तो ए का 3 आपका देखिए ए में तो है नहीं, सी में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ही यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो ऋग्वेद है वो ऐत्रेय है, सामवेद आपका पंचविश हो जाएगा, और अथर्ववेद, अथर्ववेद जो होगा क्या होगा, सी, सी का किससे मिला होगा, सी का मिला होगा कोपत से, ठीक है। और यजुर्वेद जो है वो आपका है शतपथ। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 4 1 2, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है, ओम भू भुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो न प्रचोदयात्, किस में मिलता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मिलता है आपका किस में, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है विश्व, ठीक है। रचयिता कौन है इसके, रचयिता है इसके विश्वामित्र। तो विश्वामित्र, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो ऋग्वेद में मिलता है। 13 नंबर, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो सबसे मूल्यवान जो संपत्ति थी वो कौन सी थी बताइए। वही थी जिसके लिए सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं वैदिक काल में। पुरोहितों को दान में दी जाने वाली वस्तु थी, ठीक है। तो क्या थी, जल था, नहीं, पीछे बात कर चुके हैं, जल नहीं था, स्त्री भी नहीं थी, भूमि भी नहीं थी, क्या था, गाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए तो गाय को कहा गया है कि हम सबसे मूल्यवान वस्तु, अगन्य शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, और यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हाँ है, ठीक है। अधिकांश युद्ध या गायों के लिए लड़े गए, अभी बताया है, ठीक है। वो पुरोहितों के लिए दान में दिए जाने वाला जो उपहार था वो गाय होते थे, ना कि जमीन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, सभी हो जाएगा, हाँ सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक होगा। तो ये सभी थे, और इसी से पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो कैसे थे, पशुचारी थे, पशुपालन भी करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि जादू टोना जो बताया गया है, कौन से वेद है जिसमें जादुई टोना के बारे में बात की गई है, बताइए कौन सा होगा। देखिए ऋग्वेद में तो है नहीं, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, याद रखें, देवताओं की स्तुति, उनका व्याख्यान किया गया ऋग्वेदिक काल में। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, ठीक है, यज्ञ जो होते हैं, तो यज्ञ की जो विधियाँ दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, वो यजुर्वेद में दी गई हैं। सामवेद किससे, सामवेद है संगीत के लिए, सारे गामा पाधाना, ये क्या है, ये कहाँ से लिया है, यहाँ से, इसका उल्लेख जो मिलता है वो हमें सामवेद में मिलता है, ठीक है। बहुत याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो सामवेद जो है, सामवेद में कौन है, संगीत। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में है यज्ञों के बारे में। तो क्या रह गया, जादुई, माया और जादू टोना
वो अथर्ववेद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए वही है, ऋग्वेद होगा और यजुर्वेद में यज्ञ हैं, ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति और उनके मंत्र हैं, और जो सामवेद है वो संगीत शास्त्र पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जो अध्यापक था वेद वेदांग जो पढ़ाता था ऋग्वेदिक काल में, उसे क्या कहते थे? पुरोहित। पुरोहित नहीं कहते थे, अधर्व्यु आचार्य नहीं कहते, उपाध्याय कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसको उपाध्याय कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है अवेस्ता? देखिए ऋग्वेद और जो अवेस्ता दोनों में कुछ ना कुछ समानता मिलती है। ठीक है, तो अवेस्ता कहाँ से? ईरान से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं और अवेस्ता ईरान के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता क्या था? जो होता है ये होता क्या था वैदिक कर्मकांड में? ऋग्वेदिक काल के उसमें देखें, संदर्भ में देखें तो होता क्या है। देखिए होता का जो संबंध है ना, होता कौन होता है? एक पुरोहित होता था, पुरोहित को होता कहते थे। और ये पुरोहित जो होता था कौन किसका होता था? ये ऋग्वेद का होता था। ठीक है, जो ऋग्वेद का पाठ करता था, मंत्र पढ़ता था, तो वो होता था जो पुरोहित होता था उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह खरोष्टी। भाई यहीं पर गलती कर दी। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की जो मूल लिपि है ना वो खरोष्टी नहीं है। ठीक है, वो क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, याद रखेंगे ब्राह्मी। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक यानी कि ए सही होगा, दो बाकी दूसरा गलत होगा। तो जहाँ पर एक है वो ख़त्म कर दो, सॉरी एक दो है उसे ख़त्म कर दो, बचे क्या? एक बचा, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यही देखिए ऋग्वेद की जो मूल्य पे वो क्या है? वो ब्राह्मी है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का स्रोत है और इसमें 1028 सूक्त हैं और देवताओं की स्तुति की गई। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसी के वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो किस में मिलती है? बताइए। संहिता, ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों या उपनिषद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कभी कभी। पीसीएस हो या फिर यूपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, कोई सा भी हो, या पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं ना, बहुत ही इसमें कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन से संबंधित पूछा जाए, लिख देगा कि वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है कथन में विचार करने के लिए, तो क्या होगा? वो गलत होगा, क्योंकि मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वर्ण व्यवस्था का तो हुआ है। और जो उपनिषदों का पहली बार जो मोक्ष की चर्चा मिलती है, किसमें मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषदों में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 21, निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा देता है बताइए? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगज कोई या फिर जूनागढ़? सही आंसर क्या होगा इसका? कठिन लग रहा है प्रश्न, तो चलिए बता देते हैं। तो इसमें देखें मानसेरा भी नहीं है, शहबाजगढ़ी भी नहीं है, जूनागढ़ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई जो है इसी से पता चलता है कि भारत में आर्यों के आने की जो सूचना मिलती है, क्योंकि जो 14वीं जो शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी के देखिए ये लिखा है एशिया माइनर इसी बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं को उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ठीक है, तो 21 हुआ। 22 देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? अभी बताया था ना पीछे इसमें चर्चा की गई इस प्रश्न की भी, इसके बारे में भी। पुरुष सूक्त किसमें है? पुरुष सूक्त का जो प्रयोग हुआ वो हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुरुष सूक्त। पीछे बताया इसके बारे में। देखो वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में
वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण शब्द रंग के अर्थ में नहीं, रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वहाँ पर किसके आधार पर थे आधारित थी, वो थी काम के आधार पर, वहाँ के व्यवसाय के आधार पर। त्रयी नाम है किसका, 3 वेद हैं, बौद्ध, संघ, युद्ध, या फिर हिंदू धर्म के 3 देवताओं के नाम है, 3 मौसमों के नाम। जो त्रयी शब्द का प्रयोग हुआ है वो त्रयी कौन है, ठीक है। देखिए त्रयी जो है वो है वेद, और वेद कौन से हैं, 3 वेद हैं। वो कौन कौन से वेद हैं, 4 वेद हैं, लेकिन वेद तो कितने हमारे 4 हैं। उसमें से एक वेद को हटा दो, कौन से वेद को हटाओगे, अथर्ववेद को हटा दो, ठीक है। अथर्ववेद को हटा करके बाकी जितने भी 3 बचते हैं, चाहे आपका सामवेद हो, दूसरा आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, और तीसरा कौन हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ठीक है। इन तीनों का जो सम्मिलित है, इन तीनों को जो एक समूह के रूप में कहते हैं, त्रयी कहा जाता है, ठीक है, त्रयी। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, अथर्ववेद को हटा दो, बाकी सभी जो 3 है वो तीनों वेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय या त्रयी कहा जाता है। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको करता है, आर्य शब्द। जो आर्य थे वो किसके लिए प्रयोग किया गया, नृ जाति समूह के लिए, यायावरी जनों को, भाषा समूह को, या सेठ वंश को। तो जो आर्य थे, आर्यों को क्या कहा गया, आर्यों को जो वेदों में कहा गया श्रेष्ठ कहा गया, ठीक है, श्रेष्ठ। तो क्या हो गया, श्रेष्ठ वंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए, तो आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय वो प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए शब्द प्रयुक्त शब्द है, और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द देखिए श्रेष्ठ अथवा सज्जन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रिवीजन करते रहिए साथ साथ। उपनिषदें पुस्तक हैं, किस पर हैं, जो उपनिषद हैं पुस्तकें हैं वो किस पर लिखी गई हैं, योग पर, धर्म पर, विधि पर, या फिर दर्शन पर। देखिए योग पर तो नहीं, योग पर नहीं है, धर्म पर भी नहीं है, विधि पर भी नहीं है, दर्शन पर नहीं है, ठीक है। तो दर्शन फ्लोस पर। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो 25 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट एकदम 25 क्वेश्चन थे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार वीडियो को देख करके ठीक से रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में। टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गए हैं।